आइए जानते हैं पूरी सृष्टि में दिए जलाने शुरुआत कैसे हुआ। आइए जानते हैं इस कथा में। एक बार माता पार्वती के पावन नाम से एक अत्यंत विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा था। उस यज्ञ में सभी देवी देवता उपस्थित थे। माता पार्वती के नाम से यज्ञ का अन्न और भोग तैयार किया जा रहा था। चारों ओर मंगलमय वातावरण था। जब माता पार्वती स्वयं वहां पहुंची और यह दृश्य देखा तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो उठा। उसी समय कुछ दूरी पर भगवान महादेव के नाम से भी एक अलग यज्ञ आयोजित हो रहा था। वहां भी अनेक देवी देवता उपस्थित थे और सभी आनंद पूर्वक यज्ञ का विधि विधान कर रहे थे। जब भगवान महादेव वहां आए और यह सब देखा तो वे भी अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी माता पार्वती के यज्ञ में उपस्थित देवी देवताओं ने उनसे पूछा, हे माता, आपके साथ भगवान महादेव क्यों नहीं आए? उनके बिना यह यज्ञ अधूरा प्रतीत हो रहा है। माता पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे स्वामी के नाम से भी एक अन्य स्थान पर यज्ञ हो रहा है, इसी कारण वे मेरे साथ नहीं आए। यह सुनकर कुछ देवी देवता हंसने लगे और बोले, हे माता, आप तो अत्यंत शक्तिशाली हैं, फिर भी अपने ही नाम के यज्ञ में अकेली आई हैं। यह सुनकर माता पार्वती का हृदय व्यथित हो उठा। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रिय स्वामी, मुझे क्षमा करें। मैं यज्ञ में आने से पूर्व आपको आमंत्रित करना भूल गई और आपको छोड़कर यहाँ आ गई। उधर भगवान महादेव जब यह सब अनुभव करते हैं तो वे तुरंत माता पार्वती की ओर जाने लगते हैं। उसी समय माता पार्वती भी महादेव के यज्ञ की ओर चल पड़ती है। लेकिन ऐसा विधान हुआ कि दोनों एक दूसरे के यज्ञ में पहुंच जाते हैं। महादेव जब माता पार्वती के यज्ञ में पहुंचे तो देवी देवताओं ने उनका स्वागत किया और कहा, हे प्रभु, आपने बहुत विलंब कर दिया। माता पार्वती अभी अभी यहाँ से आपके यज्ञ में गई हैं। उधर माता पार्वती जब महादेव के यज्ञ में पहुंची तो उनकी व्याकुल अवस्था देखकर वहां उपस्थित देवी देवताओं ने पूछा, हे माँ, आप इतनी व्यथित क्यों हैं? प्रभु महादेव तो अभी यहाँ से गए हैं। ये सुनते ही माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आ गया। सभी देवी देवताओं ने हाथ जोड़कर भगवान महादेव को पुकारना आरंभ कर दिया। तभी भगवान महादेव वहां प्रकट हुए। माता पार्वती के क्रोधित रूप को देखकर उन्होंने उन्हें शांत रहने को कहा। माता पार्वती ने आहत स्वर में कहा, हे स्वामी, चाहे मेरे नाम से कितना ही बड़ा यज्ञ क्यों न हो, यदि आप वहां उपस्थित नहीं होंगे तो मैं कभी उस स्थान पर चरण नहीं रखूंगी। तब भगवान महादेव ने माता पार्वती के मस्तक पर अपनाकर कमल रखा और बोले, हे देवी, तुम मेरे हृदय में वास करी हो। यह सुनकर माता पार्वती अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोली, हे प्रिय स्वामी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपसे कभी अलग न रह सकूं। भगवान महादेव ने कहा, मैं वचन देता हूँ, तुम मुझसे कभी अलग नहीं रहोगी। तब माता पार्वती ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं दीपक बनकर आपके समक्ष सदा जलती रहूं। ये सुनकर महादेव अत्यंत व्याकुल हो उठे और बोले, हे देवी, ये तुमने कैसी प्रार्थना की? मैं अकेला कैसे रहूंगा? कहते हुए भगवान महादेव ने अपने आंसुओं से एक अत्यंत सुंदर दीपक का निर्माण किया। माता पार्वती उस दीपक में समाहित हो गईं और वह दिव्य दीपक प्रज्वलित हो उठा। भगवान महादेव रोते हुए वन की ओर चले गए और विलाप करने लगे, हे देवी, तुम्हारे बिना मैं पूर्ण नहीं हूँ। तभी नंदी वहां पहुंचे और बोले, हे प्रभु, आपने माता को ऐसा वरदान क्यों दिया कि वे आपसे दूर हो गईं? महादेव ने उत्तर दिया, नंदी, मैंने उन्हें ऐसी दिव्य ज्योति बना दिया है जो संपूर्ण सृष्टि में प्रत्येक घर में दीपक बनकर जलेगी और लोग